आज 21 जनवरी को हमारे देश में त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर स्थापना दिवस मनाए जाते हैं। भारत किसी भी राज्य का स्थापना दिवस भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत को एक अलग सदस्य मिलता है। अपने देश को एक अलग नाम, देश के लिए अलग एक, जिस तरह से परिवार में जो मिलते हैं, लोग मिल जाते हैं, जैसे कि बच्चों की शादी हो जाती है, नया सदस्य जुड़ता है, उसी तरह से हमारे भारत देश में भी जब कोई अलग राज्य जुड़ता है तो वो वैसी ही खुशी होती है। और भारत में ये 3 राज्य, भारत की जो आज़ादी थी, आज़ादी के 25 साल के बाद भारत को ये 3 राज्य मिले थे, जो कि त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर हैं। ये तीनों ही राज्य अपनी अनूठी संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता और स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए मशहूर हैं। इन तीनों ही राज्यों का जो वातावरण है, पर्यावरण है, वो बहुत ही सुंदर और मनमोहक है। यहाँ के त्योहार, हस्तशिल्प और शांत वातावरण प्रमुख आकर्षण वाला है। मणिपुर में जिस तरह से हर राज्य में कोई ना कोई चीज़ महत्वपूर्ण होती है, उसी तरह से यहाँ त्रिपुरा में ऊना कोटी और पारंपरिक भोजन बहुत मशहूर है। मणिपुर का लोकटक झील और मेघालय के जो चिरापुंजी और झरने हैं वो बहुत ही फेमस हैं। इसी तरह मेघालय को मेघों का घर कहा जाता है। हम बच्चों को बताने की कोशिश करेंगे कि जैसे हरियाणा से हैं तो हरियाणा दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। हर 1 नवंबर को तो स्कूलों में, कॉलेजों में अपने जो हरियाणा की पारंपरिक रिवाज हैं उनको दोहराया जाता है। उसी तरह से हर राज्य में इस तरह के प्रोग्राम किए जाते हैं, स्कूलों में, विद्यालयों में, कॉलेजों में, बच्चों को बताने के लिए कि बच्चों को याद रहे कि किस तरह से हमारे राज्य की स्थापना दिवस कब हुई थी और किस तरह से क्या क्या हमारी जो पारंपरिक संस्कृति हैं वो किस तरह से हैं। यहाँ जो इन राज्यों की संस्कृति है वो आदिवासी संस्कृति है, और ये पूर्वोत्तर भारत में तीनों राज्य आते हैं। आज़ादी के 25 साल बाद जब भारत देश को ये राज्य मिले तीनों, तो भारत देश में एक अलग ही खुशहाली छाई हुई थी। आज बच्चों को बताएंगे, इस तरह का वर्क करवाएंगे बच्चों को। बहुत सारे हम छोटे छोटे ट्री बनाएंगे और उसके अंदर A to Z हम डिक्टेशन करवाएंगे बच्चों को, जिसमें बच्चों को A to Z बीच बीच में से हम डिक्टेशन बोलेंगे और बच्चे लिखेंगे। जैसे हमने बोला H4 है, जैसे हम यहाँ बोल सकते हैं B for बॉल। इस तरह बहुत सारे जो A to Z हैं उसके बीच बीच में से लेटर हम बच्चों को बोलेंगे और बच्चे यहाँ लिखने की कोशिश करेंगे। आज का वर्क यहीं रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।